इंट्रो तो आपने हमारे बहुत सारे देखे हुए हैं वीडियो के अंदर। आज कोई इंट्रो नहीं, आज सीधा बाइक के बारे में बताएंगे। 2016 मॉडल 20,000 किलोमीटर चली हुई है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बाइक लेने लायक है या नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखना तो आपको पता चल जाएगा कि 2016 मॉडल में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या दिक्कतें नहीं आती हैं। आज शोरूम से बाहर आके आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। आज इसके सेल्फ से रिलेटेड, बैटरी से रिलेटेड, टायर से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो बना के दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या कमियां आई, क्या क्या कमियां नहीं आई। 2016 मॉडल है, मिंट कंडीशन के अंदर दिख रही है, लेकिन क्या जो चीज़ बाहर से साफ दिखती है वो अंदर से भी साफ होती है या नहीं होती है। बिल्कुल आज डीपली वीडियो रहेगा, हर एक पार्ट के बारे में खुल के बताएंगे कि ये पार्ट किस टाइम पे घिस जाता है, इस टाइम पे इस पार्ट को चेंज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं, मिस्त्री जो बोलता है उसके हिसाब से पार्टों को चेंज करा लेते हैं, लेकिन आपको खुद भी अपने आप से सोचना चाहिए कि क्या इतने किलोमीटर पे ये पार्ट घिस सकता है या नहीं घिस सकता है। आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके चैन सेट से रिलेटेड कि प्लेटिना बाइक का चैन सेट कितने किलोमीटर के बाद घिस जाता है। बहुत सारे जो नए कस्टमर हैं या फिर नए हमारे सब्सक्राइबर हैं या फिर फॉलोवर हैं, तो जो अभी तक बाइक नहीं चलाते, जो छोटे बच्चे हैं, उनको तो यही नहीं पता कि चैन सेट होता क्या है। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि चैन सेट हम किसको बोलते हैं, कौन सा पार्ट होता है जो हमारे टायर और इंजन से कनेक्ट करता है और चीजों को कैसे मूव कराता है। ये होता है जी टायर, ये होता है इंजन, इसके बीच में डलता है चैन सेट जो इन दोनों को आपस में मूव करता है। तो मूव इन सेंस चलाता है। क्या होता है, हमारा इंजन होता है वो किक से स्टार्ट होता है, सेल्फ से स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद इंजन से एक पुली सिस्टम होता है जो हमारे टायर को रफ्तार देता है। और बाइक के अंदर रफ्तार कैसे बनती है, इसके अंदर गियर होते हैं। कुछ कुछ बाइकों में 4 गियर होते हैं, कुछ बाइकों में 5 गियर होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड में कौन सी बाइक को चला रहे हो, तो उस गियर का उस हिसाब से यूज करना पड़ता है। सपोज अगर आप सिटी के अंदर चला रहे हो, जब आपने बाइक को स्टार्ट किया तो फर्स्ट टाइम आपको पहला गियर लगाना है, थोड़ा सा चलने के बाद सेकंड गियर, देन थर्ड गियर। थर्ड गियर लगने के बाद आपने देखना है कि आपकी बाइक कितनी स्पीड में चल रही है, आगे ट्रैफिक कैसा है, स्लो है, कम है, उस हिसाब से आपको बाइक को मूव करना है। कई बार कस्टमर क्या करते हैं कि बाइक आपकी 60 प्लस चल रही है लेकिन आपने गियर अभी भी थर्ड लगा रखा है, तो इस केस में आपकी क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और इंजन के अंदर बहुत सारा डैमेज हो सकता है। अभी अभी रिसेंटली हमारे पास एक कस्टमर आए हुए हैं जिनके साथ ऐसा ही हुआ है। उनके बच्चे को बाइक चलानी नहीं आती थी, तो उन्होंने बाइक को चलाया, जिसके कारण उनकी क्लच, प्रेशर और अपनी सेंटर हब, ये तीनों चीजें खराब होगी। उनका मोटा बिल आया है जो उनको पे करना पड़ेगा। तो पहले स्टार्टिंग में मैं आपको जो बता रहा था चैन सेट क्या होता है जी। मोटा मोटा जब कंपनी से आता है चैन सेट तो 35 अबव 40, 35 से 40,000 किलोमीटर के आसपास इंजन का जो चेन सेट है वो चल जाता है। टायर के ऊपर लगता है चेन सेट, वो चल जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे चला रहे हो। जो बाइकें सिटी के अंदर ज़्यादा चलती हैं उनमें बाइकें छोटे गियर के अंदर चलती हैं, जो चेन सेट जल्दी खराब हो जाते हैं। जिनकी लंबी दूरी पे बाइकें चलती हैं उन केसेस में क्या होता है कि चेन सेट की मियाद या फिर लाइफ बढ़ जाती है। और सबसे ज़्यादा अगर आपने अपनी बाइक के अंदर लुब्रिकेंट नहीं डाला है, लुब्रिकेंट इन सेंस हम मिस्त्री के पास जाते हैं तो उसके अंदर काला तेल डाल देते हैं, जो शुद्ध हिंदी भाषा के अंदर है काला तेल। या फिर अगर आप मेट्रो सिटी के अंदर हैं तो बहुत सारे सिंसियर कस्टमर हैं, वो बाकायदा मिंडा का या फिर और किसी कंपनी का लुब्रिकेंट भी यूज़ करते हैं, जिससे चैन के अंदर स्मूथनेस बनी रहती है। स्मूथनेस बनने से क्या रहेगा, आपकी बाइक में कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपको बार बार में चैन को टाइट नहीं कराना पड़ेगा। अगर आपकी चेन ज़्यादा हार्ड है और आपने गियर यूज़ किया तो आपकी चेन सेट से दांते कट सकते हैं और आपका चेन सेट वहीं पे डैमेज हो सकता है। ये पार्ट सस्ता आता है लेकिन इसकी लेबर कम से कम 100 प्लस होती है, 100-150 रुपये होती है इसको चेंज कराने में। लोकल चेन सेट आपको 400 से 500 रुपये के आसपास मिल जाता है, लेकिन अगर आप जेन्युइन स्पेयर पार्ट की तरफ जाएंगे तो आपको मोटा मोटा 800 से 900 रुपये के अराउंड, वो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी से खरीद रहे हो और कहाँ से आप स्पेयर पार्ट खरीद रहे हो। अगर आप जेन्युइन स्पेयर पार्ट बाहर से खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि जो अपने स्पेयर पार्ट्स वाले होते हैं वो 5 से 10%, कई बार 15% भी डिस्काउंट दे देते हैं। लेकिन अगर आप वही सेम स्पेयर पार्ट एजेंसी से खरीद रहे हो तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि एजेंसी कोई डिस्काउंट नहीं देती, सिर्फ स्पेयर पार्ट बेचने में विश्वास करती है और लेबर चार्ज मोटा लगाती है। अब बारी आती है दूसरे स्पेयर पार्ट की, जो सबसे ज़्यादा रनिंग आइटम है, वो होता है पिछला टायर। क्योंकि जो भी हमारी बाइकें होती हैं वो पिछले टायर के ऊपर डिपेंड करती हैं। जो हमारा पुलिंग सिस्टम होता है पिछले टायर से कनेक्ट होता है। जब हम एक्सीलेटर देते हैं तो पिछला टायर राउंड घूमता है, देन आपकी बाइक स्कूटी आगे चलती है। इस केस में पिछले टायर के अंदर आपका लोड ज़्यादा रहता है तो वही सबसे ज़्यादा घिसता है। तो पिछला टायर प्लेटिना का मैंने देखा है जी, वही चैन सेट वाला सिस्टम होता है। मोटा मोटा 35,000 किलोमीटर पे चेंज करा लेना चाहिए, उसके बाद उसमें पंचर वंचर ज़्यादा आने लग जाते हैं। या फिर डिपेंड करता है कि आपके बाइक में सीएट का, एमआरएफ का, कौन सी ब्रांड का टायर डाला हुआ है, जो आपको कंफर्ट फील कराने के साथ साथ आपको एक विश्वास दिलाता है
अभी सीएट कंपनी क्या करती है, टायर की कटने फटने की गारंटी देती है। अगर आपका टायर कट जाता है, फट जाता है, तो आपको ब्रांड न्यू टायर मिल जाता है, लेकिन इसके लिए वो चार्जेस ज़्यादा लेती हैं और उतने परसेंटेज आपको काट के पैसे पे करने पड़ते हैं। सपोज आपने कोई टायर लिया, 10,000 किलोमीटर चलने के बाद आपका टायर कट गया, तो 10,000 किलोमीटर की कॉस्ट कटिंग करके आपको बाकी पैसे चार्ज करेगी, फिर आपको वो पे कर देगी, नया टायर आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। 30-35 हज़ार चलने के बाद अगर आपने टायर चेंज करा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल तक 30-35 हज़ार किलोमीटर चलती है बाइकें। ये भी उन बाइकों की, उनकी बता रहा हूं मैं, जो रूटीन में बाइकें चलाते हैं, लंबी दूरी तक सफर करते हैं, उनकी चलती है जितनी बाइकें। नहीं तो सिटी के अंदर बाइकें चलती नहीं। सिटी के अंदर आप मोटा मोटा दिन में 2 या 3 किलोमीटर ही चला पाओगे। और हमारी सिटी के अंदर तो जी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ पे चौक है, गीता भवन चौक के नाम से, उसको पार करना जंग जीतने के बराबर होता है। कई बार पार ही नहीं होता, आधा आधा पौना पौना घंटा सिर्फ एक चौक को पार करने में लग जाता है। अब बारी आती है जी इसके सेल्फ के बारे में। इसके सेल्फ में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने लाख लाख किलोमीटर चले हुए बाइकें देखी हुई हैं जिनके सेल्फ में कोई दिक्कत नहीं आई है। और इसके सेल्फ में सिर्फ एक बैटरी की दिक्कत आती है। अगर 2 साल पुरानी कोई बैटरी है और आप यूज कर रहे हो तो उसकी बैटरी नहीं रन करेगी अच्छे से, तो आपको सेल्फ यूज करने में दिक्कत आएगी। बैटरी जब भी आप चेंज कराओ तो ब्रांड बैटरी के साथ ही चेंज कराओ। बैटरी लोकल और जेन्युइन में ज्यादा फर्क नहीं है। 100 से 150 रुपए का खर्चा आता है लोकल और जेन्युइन बैटरी में। जेन्युइन बैटरी आपकी 850 रुपए की आ जाती है, लोकल बैटरी आपको 600-650 के आसपास पड़ती है। जेन्युइन बैटरी की लाइफ कम से कम 2 साल रहेगी, लेकिन लोकल बैटरी की लाइफ 1 साल रहेगी और 1 ही साल उसकी गारंटी होती है। जैसे ही गारंटी खत्म, ऐसे ही बैटरी खत्म हो जाती है। इसके बाद अगर आपकी बाइक 5-6 साल पुरानी है तो उसमें क्या चेंज कराना चाहिए आपको, ये आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी बाइक में से क्लच हार्ड हो गया है तो क्लच की वायर को चेंज करा लीजिए। 70 रुपए की वायर आती है, चेंज हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपका एक्सीलेटर स्मूथ नहीं है, ये एक्सीलेटर होता है जिसको एक्सीलेटर बोलते हैं, ये स्मूथ नहीं है, तो इसकी वायर को भी चेंज करा लीजिए। ये भी 60-70 रुपए की आती है। और फ्रंट ब्रेक की भी तार चेंज करा लीजिए। बैक की वायर नहीं होती, एक लोहे की रोड होती है जो कभी खराब नहीं होती, उसको चेंज कराने की जरूरत नहीं होती। आप ये 3-4 वायर इसकी चेंज करा लीजिए, आपको मजा आएगा, फील आएगा कि आप नई बाइक चला रहे हैं। वीडियो का एंड सर यहीं पे कर देते हैं इसका। और एक बार कमेंट करके बता दीजिए मेरे को, अगर आप इस बाइक के और ज्यादा रिव्यू चाहते हैं या फिर और किसी बाइक के रिव्यू चाहते हैं, आप कमेंट करके बता देना। उसी बाइक की फुल वीडियो बना के दिखा देंगे कितने किलोमीटर के बाद चलती है नहीं चलती है। कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग दोस्तों।